प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग के बारे में देखेंगे। तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। एक प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है और ये उपसर्ग है, ये किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आपका शब्द है मन, और मन से पहले सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुमन। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो शब्द, कोई शब्द के पहले क्या करना है? उपसर्ग लगाना है, और जो नया शब्द बने उसका भी कोई सार्थक अर्थ हो। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे वन शब्द है, वन से पहले उप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उपवन। ठीक है, तो इसका भी अर्थ होता है उपवन। अगला हमारा है जय शब्द है, जय से पहले बी उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बनेगा विजय। यहाँ पे दीन शब्द है, इससे पहले प्रति जोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिदिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शब्द है राम, और राम से पहले हम जोड़ दिए सु। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? सुराम बनेगा। तो ये संभव है कि नहीं है? ध्यान देंगे, ये राम ठीक है, ये सु उपसर्ग भी ठीक है, लेकिन ये सुराम जो बना इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या होगा? उपसर्ग का शब्द नहीं है। इसे मान लीजिए राम है और इससे पहले हम बी जोड़ेंगे, बी उपसर्ग, तो ये क्या बनेगा? विराम। क्या बनेगा? विराम। तो हम राम भी अर्थ है, विराम भी अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही होगा। ऐसा कोई शब्द बनेगा जो सार्थक शब्द हो तो भी क्या होगा? उपसर्ग हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ चलिए तो तेजी में बहुत सारे एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के परीक्षा में आपको मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, आपको सवाल पूछे जाते हैं, और इससे आसान तो कुछ आपको परीक्षा में सवाल होगा ही नहीं, जो कभी रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला सवाल है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो जो शब्द किसी शब्द के पूर्व लगता है, पहले लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ अधिक। क्या होगा? अति जोड़ अधिक से बनता है अत्यधिक। तो क्या होगा? अति जोड़ अधिक बनाएंगे तो बनेगा अत्यधिक। तो आंसर क्या होगा इसका? अति। 3 नंबर प्रश्न है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन में पहला पद है अनु, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनु। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 4 नंबर, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान जो है अभि से बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका? अभि। 5 नंबर सवाल है, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन जो है आ से बना हुआ है, आंसर क्या होगा इसका? आ। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर जो है दुष से बना हुआ है, तो आंसर इसका होगा दुष। 7 नंबर सवाल दिया है, नियम में कौन सा उपसर्ग है? तो नियम नी से बना हुआ है, तो क्या आंसर होगा? नी। अगला 8 नंबर सवाल है, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन परि से बना हुआ है, आंसर होगा इसका परि। अगला 9 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल प्रति से बना हुआ है, सही उत्तर होगा इसका प्रति। अगला प्रश्न है 10 नंबर, आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आलोक्यति आ से बना हुआ है, तो आंसर होगा आ। 11 नंबर सवाल कहता है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो नी उपसर्ग से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है निर्णयः, निर्माणम, नियमम, निरोगः। तो निर्णयः जो है तो नीर से बना हुआ है, निर्णयः नीर से बना हुआ है, निर्माणम नीर से बना हुआ है, निरोगा जो है निह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नियमम। क्या होगा आंसर? नियमम। सवाल है आपका, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अभिज्ञान अभि से बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा अभि। अगला है, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो ऑप्शन दिया है अतीश, तो अति हटा देंगे तो सिर्फ स बचेगा, तो ये आपका जवाब नहीं हो पाएगा। आतुर तो आ से है, और यहाँ पे दिया है अत्यंत, अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ अंत। अति में अंत जोड़ते हैं
तो हमारा संधि बन के बनेगा अत्यंत। तो सही जवाब होगा इसका अत्यंत। 14 नंबर प्रश्न है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है उपकारः, अपराध, अपकार, अपस्मारः। तो क्या होगा, उप से बनेगा उपकारः। 15 नंबर प्रश्न है परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। प और उसके बाद रा है, तो प और रा के बाद क्या है, परिवाद नहीं होगा, परिचय नहीं होगा। परा के बाद भव, पराभव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर दिया है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रति से बनेगा प्रतिकारः। ये प्रीतिकारः है तो प्रीति है, प्रातिकार है तो प्राति से बना हुआ है, प्रकार है प्र से बना हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा, प्रतिकारः। अगला 17 नंबर सवाल है किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। तो बी से ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है व्यर्थ। व्यर्थ का संधि बीच होता है बी जोड़ अर्थ, बी जोड़ अर्थ से बनता है व्यर्थ। इसमें बी उपसर्ग है। अगला दिया है विशेषः, तो बी से है विरामः, बी से है वेदना। ये वेदना जो है वे से है, बी से नहीं है। तो ये आपका सही जवाब होगा वेदना, ऑप्शन नंबर डी। 18 कहता है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ बोला है प, उसके बाद रा, तो परा से बनेगा पराजय। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। 20 नंबर सवाल है प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रचार जो है ये दिख रहा है कि प्र से बना हुआ है, तो सही उत्तर होगा इसका प्र। 20 में दिया है प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र से आपको ढूंढना है। ऑप्शन क्या क्या है, प्रवेशः, प्रवेश ऑप्शन है, परिचय है, पराक्रम है, पराभव है। तो क्या आंसर होगा, प्र से बनेगा प्रवेशः। और इस तरह का आपका उपसर्ग खत्म हो गया। आपकी बुक क्या करेंगे, आप अपने जो बुक है उसको खोलेंगे, उसमें जो उपसर्ग का सवाल दिया है उसको बैठ के अभ्यास करेंगे।